हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और इस समय हो रहा है करीब 9 बजे का। तो खाना पानी तो हो गया है, लेकिन घर का बाकी कोई काम हुआ नहीं है। झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पूजा करना है नहाकर। आज है प्रदोष का व्रत, तो मैं सोची इसीलिए कि थोड़ा खाना वगैरह जो भी है बना लेती हूँ। उसके बाद मैं सफाई का काम और नहाना धोना, बाकी आराम से पूजा पाठ होगा। थोड़ा सा फ़ोन भी आ गया था बीच में बेटी का, तो बातें होने लगी। अब इसी सब में थोड़ा बहुत लेट हो गया है। बस मैं अब तुरंत के तुरंत लग गई हूँ घर वगैरह साफ़ करने में। तो थोड़े से जाले बस दिख रहे थे। मेरा क्या है ना कि अगर जाला अगर कहीं भी थोड़ा सा दिख जाता है तो मुझसे मतलब रहा नहीं जाता है। वैसे तो संडे के दिन जाला निकालना नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि फिर रहा नहीं जाता है। तो थोड़ा सा ही दिखा एक जगह, बस मैं उसको हटाई। उसके बाद फिर देखिए सोफ़ा वगैरह का कवर जो भी है इसको झाड़ के फिर से बिछा दी हूँ। इधर बेडशीट डालना है दूसरी, तो चलती हूँ बेडशीट फटाफट लगाने के बाद फिर वही झाड़ू पोछा का काम करना है, क्योंकि लेट भी अब ज़्यादा हो जाएगा फिर नहाने धोने पूजा करने में। तो प्रदोष का व्रत का पूजा तो मेन जो पूजा होता है ना वो शाम को किया जाता है, लेकिन ऐसे भी रोज जो शिव चालीसा वगैरह जो भी पढ़ना चाहे तो वो हम लोग सुबह पढ़ लेते हैं अपना। तो बस वही सब करना है थोड़ा सा। अब आज संडे है ना, तो कर ले रही हूँ इतने टाइम। नहीं तो उस तरह तो रहता है मतलब सुबह बस वही नॉर्मली डेली वाला जो पूजा होता है हाथ जोड़ के जाना, बस उतना ही हो पाता है। कोई मैं किताब वगैरह कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। हाँ, शाम के टाइम तो फिर मैं प्रदोष वाला पूजा करती हूँ जो भी होता है, लेकिन सुबह के टाइम तो बस रोज जैसे होता है बस वही हो पाता है। अब मैंने शुरू कर दिया है झाड़ू लगाना। उधर किचन वगैरह में सारा झाड़ू लग चुका है, बस इसी साइड बाकी था। तो झाड़ू तो मैं झाड़ू हुआ है, पोछा हुआ, जो भी होता है सबसे पहले मैं किचन से ही शुरू करती हूँ। तो उधर का हो गया है, इधर झाड़ू लगाकर बाकी कमरों में पोछा भी लग गया है। बस ये इसी वाले बरामदे में पोछा बाकी था, तो मैं तुरंत लग गई बेसिन को धुलने, क्योंकि पानी वगैरह थोड़ा बहुत नीचे ऐसे गिर ही जाता है ना। तो जब इसको साफ़ करने के बाद पोछा लगाओ तो ऐसे नीचे साफ़ रहता है, नहीं तो क्या है कि फिर वही छींटे वगैरह पड़ते हैं तो गंदा हो जाता है। इधर हार्पिक गिराकर फिर मैं पॉलीथीन ले ली हूँ, उसको हाथ में ऐसे लपेट करना, फिर अच्छे से जब पूरा रगड़ लूँगी उसके बाद पॉलीथीन हटाकर फिर साफ़ करती हूँ, क्योंकि हाथ में ना ऐसे ईचिंग होने लगती है, इसलिए फिर मैं पॉलीथीन लगाकर ही साफ़ करती हूँ। हाँ, किसी ब्रश वगैरह से करना हो तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे आसान हाथ से करना पड़ता है लगता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ से ही ये सब काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए मैं हार्पिक अच्छे से लगाकर उसको साफ़ कर ली। अब पॉलीथीन निकाल दी हूँ, बाकी अब अच्छे से धुल के इसको साफ़ करती हूँ। तो जी इधर हो गया हमारा बेसिन का एरिया भी पूरा साफ, बेसिन भी साफ हो गया। अब मुझे लगाना है मशीन में कपड़े, जो कि मशीन में अब उसकी जगह पे कर दी हूँ। मतलब एक बार रात में कपड़ा धुली ना, तभी से मशीन यहीं पे पड़ी है, उसको मैं खिसका कर दूसरी जगह नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह फिर कपड़े लगाना है। तो बस मशीन लगाई। इधर एसी का पानी जो बाल्टी में भरता है वो भी आधा से ज़्यादा भर गया था, तो उसको खाली की। बाकी बाल्टी रखती हूँ बाथरूम में। अब मैं इस वाले बरामदे में लगाऊंगी पोछा। तो क्या है ना कि चारों तरफ पोछा लगाने के बाद मतलब सबसे लास्ट में मैं इस बरामदे में या ऐसे बाहर वाले बरामदे में, मतलब जो साइड हमेशा आने जाने का या बाहर निकलने का है, इधर के साइड में सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि दोनों तरफ से कमरे हैं तो सब कमरों में लगाकर उसके बाद इस साइड में पोछा लगाती हूँ। उसके बाद फिर आंगन धुलना रहता है। तो आंगन का क्या है, जो मेरी मांजने वाली आती है ना, वो आंगन बहुत अच्छे से धुल कर साफ़ करती हैं। बस वही पानी गिराकर थोड़ा सा वाइपर करना होता है। इसके बाद मैं चली गई नहाने, नहाकर आई, भगवान जी का दिया भोग, पूजा पाठ जो भी करना था उसको करूँगी।
बाकी मैं अभी चाय पानी कुछ पी नहीं हूँ। तो अभी बनाऊँगी चाय अपने लिए और मूंगफली भूनूँगी। तो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। इधर कुछ बर्तन ऊपर रखे थे तो बस मैं इसे सेट करने लगी स्टैंड में। उधर बर्तन वाली मांज के गई हैं, नीचे भी बर्तन थोड़ा बहुत पड़ा है, उसको तो अभी थोड़ी देर रहने दूंगी, क्योंकि पानी जब उसका सूख जाएगा ना तब उसको लगाऊंगी। इस वाले डलिये में भी तो पानी ऐसे इकट्ठा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी इसमें पानी इकट्ठा होने के कारण बर्तन देर तक छोड़ भी नहीं सकते ना, नहीं तो फिर वही पानी का स्मेल आने लगता है बर्तन में। इधर एक साइड मैंने कढ़ाई में मूंगफली रख दी है भुनने के लिए, एक साइड में रख दी हूँ चाय बनने के लिए। तो सजल है अपने कमरे में पड़ रहा है, उसको भी देना है चाय। मतलब चाय दिन में अगर कई बार बने ना तो सजल को उतनी बार चाय चाहिए होती है। इधर देखिए क्या हुआ है कि मेरे ड्रॉर में एक साइड में, जिसमें मैं साबुन सर्फ शैम्पू ये सब चीज़ रखती हूँ, जो मैं खोली हूँ इस समय, इसमें क्या है पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी चूहिया आकर उसमें घुस गई है। अब वो इतना परेशान करके रख दी है कि मतलब उसमें जितना सामान था सब कुतर डाली है। बस वही थोड़ी गनीमत थी कि सर्फ वगैरह का पैकेट नहीं काटी थी। इधर देखिए हमको लग रहा है ना कि 6 से 7 माचिस की डिब्बी थी, सारी डिब्बियां काट कर मतलब 2 से 3 दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान की है पूरा लग के। साबुन का जो पैकेट था उसको कुतर दी है। तो बस वही मैं कल से ही रही थी, लेकिन कल हो नहीं पाया। सोची कि कल करूँगी, हो नहीं पाया। अब पता नहीं, खोल के तो मैं बहुत देर तक छोड़ी थी कि वो चली जाएगी। अब पता नहीं गई या अंदर कहीं है, ये तो पता चलेगा बाद में ही, अगर फिर दिखेगी तो बस मैं उसको साफ़ की, पूरा साफ़ कर दी। इधर साबुन वगैरह थे, जो भी सर्फ साबुन थे, इसको मैं फिर से उसी में रख देती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं ना माचिस की डिब्बी किस कदर कुतरी है, मतलब उसका ऊपर का कोई रैपर है ही नहीं। तो 2-3 माचिस की डिब्बियाँ तो इस तरह बची थी, बाकी तो एकदम ख़त्म हो गया था पूरा। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम, करीब 4:30 बजे के समय। तो गेहूं कई दिनों से धुल के रखा था, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा भी फटकना था, कर नहीं पाई थी। तो बस इसको मैं देती हूँ, क्योंकि अब आटा एकदम ख़त्म हो गया है। तो वही मैं आई थी ऊपर करने के लिए। इधर बगल की ही मेरी एक लड़की हैं, तो बस वही अपने छत पे खड़ी थी, तो मुझसे बातें होने लगी। मतलब होता है ना कि दो लोग जहाँ मिलते हैं तो थोड़ा ऐसे हालचाल हो ही जाता है। तो बस वही हम दोनों लोग बात कर रहे थे। बात करते करते थोड़ा सा समय भी लग गया, और अब ना अंधेरा भी होने जा रहा है। तो बस मैं वही जल्दी जल्दी इसे फटाफट निपटा कर चलती हूँ नीचे। नीचे आने के बाद फिर जो घर के थोड़े बहुत काम थे, दिया वगैरह भगवान जी का करना, बाहर दीपक लगाना, वो सब हुआ। फिर मैं चाय बनाई शाम के टाइम, सब लोग चाय पिए। अब मेरा बन रहा है खाना। तो खाने में क्या है कि सब्जी मेरी एक साइड लगभग हो ही चुकी है, बस रोटियां बनाना है। तो आज ना मैं इंतज़ार नहीं करूँगी कि नहीं जब लोग खाएंगे तब रोटी बनाऊँगी, आज रोटी बनाकर रख देती हूँ। क्योंकि मैं भी व्रत हूँ ना, तो फिर किचन वगैरह पूरा साफ़ करके मुझे बनानी है अपने लिए आलू की भुजिया। दिन में तो ऐसे सेब केला वगैरह खाकर काम चल गया, लेकिन इतने टाइम तो मुझे भुजिया चाहिए ही होता है। मतलब मैं व्रत में अगर भुजिया खा लेती हूँ आलू की ना, बिना नमक वाली, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं मैं व्रत हूँ। चाहे भले ही सेब केला कुछ भी हो, वो सब मुझे उतना नहीं जमता है जितना मुझे आलू की भुजिया अच्छी लगती है। तो वो भी है कि मतलब हर टाइम तो वही खा भी नहीं सकते हैं। तो बस इतने टाइम आलू की भुजिया और दूध मैं लूँगी। तो मेरा आज का प्रदोष व्रत भी पूरा हुआ। इसी तरह अगर आप लोग में से कोई भी प्रदोष व्रत रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी क्या है ना कि अभी खाना पानी भी किसी का नहीं हुआ है, मतलब कोई खाया भी नहीं है। बस खाना बनाकर एक साइड रख दी हूँ कि इधर साफ़ सुथरा रहेगा तो मैं अपने लिए व्रत वाला बना लूँगी। अभी खाने को कोई कह भी नहीं रहा है, खाएंगे भी लोग नहीं बिना 9:30 बजे के पहले ही। तो अभी तो बहुत 7:15 बजे के करीब का समय ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है।
इधर मैं बर्नर चेक कर रही थी क्योंकि इसमें से आँच ना बहुत धीमी निकल रही है, तो ये देख रही थी कि कहाँ से जाम हुआ है। तो बस मैं इसीलिए फटाफट भुजिया बनाने के लिए ही ये सब साफ़ करने लगी हूँ। और आज क्या है कि मतलब सुबह की तैयारी मुझे कुछ करनी भी नहीं है कि नहीं सुबह के लिए सब्जी काटना या घर समेटना, ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि मेरी 3 दिन की ऐसे छुट्टी है। मतलब संडे आज हो ही गया, मंडे ट्यूसडे 3 दिन की छुट्टी थी। तो छुट्टी वाले दिन मैं उतना लग के रात के टाइम मतलब उतना अफरा तफरी नहीं करती हूँ, फिर सुबह के टाइम आराम से होगा। बस वही है कि मुझे जल्दी रहती है, इसलिए मैं शाम के टाइम ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। तो आज एकदम आराम से रिलैक्स होके, रात में कोई ऐसा काम है नहीं कि नहीं सुबह की तैयारी करना है। तो बस इधर कढ़ाई में मैंने जीरा, हरी मिर्च और मूंगफली तीनों चीज़ डाल दी है। गैस की आंच थोड़ी सी धीमी ही है। तब तक मैं दो ही आलू काटने हैं, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो तब तक मेरी मूंगफली भी होकर तैयार हो जाएगी। तो बस अब मैं अपने लिए छौंक लगाती हूँ भुजिया की, और इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।